अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हमारे पास पेपर है, पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारे पास पेपर है रियल एनालिसिस का 2020 का। ठीक है, 2020 का हमारे पास पेपर है रियल एनालिसिस का एमएससी पार्ट 1 का। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने इस पेपर का सॉल्यूशन देखना है, लेकिन इस पेपर का हमने कितना सॉल्यूशन देखना है, सेक्शन 1 हमने सारा का सारा सॉल्व करना है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 2 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब सेक्शन 1 में हमारे पास कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन के पार्ट ए और बी सारे के सारे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं और हम 5 क्वेश्चन का कंप्लीटली सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको और भी बहुत से पेपर्स के सॉल्यूशन मिलते रहें। और उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले ताकि मतलब आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। आप चाहते हैं कि पेपर क्योंकि पेपर नज़दीक है तो पेपर के सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अब लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने से आपका क्या फ़ायदा है, आपका ये फ़ायदा है कि जब मैं आपको पेपर अपलोड करूँ, पेपर का सॉल्यूशन, तो आप फ़ौरन से उसको नोट डाउन कर लें और उसको तैयार कर लें। देखिए, और आप चाहते हैं कि आपको और भी बहुत से पेपर्स के सॉल्यूशन एक साथ मिल जाएं, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएं। आप प्लेलिस्ट का बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, तो प्लेलिस्ट पे जाने के लिए आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होता है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो लिंक बेसिकली प्लेलिस्ट का लिंक है। तो आप उसको क्लिक करें तो सारे के सारे पेपर्स के सॉल्यूशन आ जाएंगे, क्योंकि हमने और भी बहुत से पेपर्स के सॉल्यूशन जो वो अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो सारे भी नोट डाउन कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर ए है। लेट करते हैं कि एक्स वाई ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच डैट एक्स ओवर वाई लेस देन किसके है, ए ओवर बी के है। शो डैट, हमने शो करवाना है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करे। ठीक है, हमने ये बात शो करवानी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी क्या है, हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं, देन हम दोनों का सॉल्यूशन एक साथ देख लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी है, इफ़ एक्स इक्वल किसके, एक्स एन की है, और एक्स एन आपके पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस किसकी है, रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। हमने प्रूव करना है देयर इज़ अ सब सीक्वेंस ऑफ एक्स इज मोनोटोनिक, यानी कि आपके पास जो सीक्वेंस है एक्स इक्वल किसके, एक्स एन के है, यानी कि ये जो एक्स एन सीक्वेंस है ये क्या है, रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। अगर हम इसकी सब सीक्वेंस लेते हैं, हम कहते हैं कोई इसकी सब सीक्वेंस वाई है। ठीक है, और वो जो सब सीक्वेंस है वो क्या होनी चाहिए, मोनोटोन होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मोनोटोनिक होनी चाहिए, ये बात हमने प्रूव करनी है। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए का सॉल्यूशन देखेंगे, देन हम पार्ट नंबर बी का सॉल्यूशन देखेंगे। उसके अलावा हम बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेक्शन 2 सॉल्व करेंगे, पेपर का सेक्शन 2। ठीक है, पेपर में 2 सेक्शन होते हैं ना, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, रियल एनालिसिस का पेपर है 2020 का। ठीक है, 2020 का। तो हम इसका सेक्शन 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एनीवेज हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशंस की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए का सॉल्यूशन है। आपके पास आपके पास क्या है, एक्स ओवर वाई लेस देन किसके, ए ओवर बी के है। तो यहाँ पर हम दोनों साइड्स पे न्यूमिनेटर में क्या करेंगे, ऐड करते हैं ए को। ठीक है, देखें एक्स प्लस ए, यहाँ पर भी ए प्लस ए कर दिया, और डिनोमिनेटर में हम दोनों साइड्स पे बी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि वाई प्लस बी और बी प्लस बी। तो हम ऐड करते हैं तो आपके पास एक्स प्लस ए ओवर वाई प्लस बी आ जाएगा, जो कि लेस देन किसके है, 2a ओवर 2b के। ठीक है, यानी कि हम इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमने जो चीज़ प्रूव करनी है, जो इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, हम उसको प्रूव कर लेंगे। कैसे प्रूव करेंगे देखते जाएं आप स्टेप्स। 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब इसी चीज़ को हमने यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक्स प्लस एक्स ओवर वाई है ना, तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में एक्स को ऐड करना है और डिनोमिनेटर में वाई को ऐड करना है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंबाइन करके लिखेंगे, तो आपने जो चीज़ प्रूव करनी है वो हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो कंबाइन करके लिख लेते हैं, सिंपल है। जल्दी से लिखते हैं। देखें आपके पास क्या है, एक्स प्लस ए ओवर वाई प्लस बी, ये लेस देन है ए ओवर बी के, और ये जो चीज़ है ये ग्रेटर देन है किसके, वाई ओवर एक्स के, सॉरी एक्स ओवर वाई के। और यही बात हमने प्रूव करनी थी और हम प्रूव कर चुके हैं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिख के। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी है, जो कि आपके पास थ्योरम में बेसिकली पूछा गया था
कि आपके पास एक सीक्वेंस है एक्सएन जो कि रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। तो आपने प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है इसकी सब सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, मोनोटोन होनी चाहिए। बेसिकली ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम का नाम क्या है, मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम, ठीक है। तो यानी कि आपने इस थ्योरम का नेम भी याद रख लेना है। वैसे नेम के साथ आएगा नहीं, लेकिन आपने फिर भी याद रख लेना है, कोई पता नहीं होता, ठीक है। तो हम इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। तो इस थ्योरम के प्रूफ में हमने 2 केसेस करने हैं, क्योंकि आपको उसने बोला है कि एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, तो हमने प्रूव करना है ये मोनोटोनिक होनी चाहिए। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात नहीं की उसने कि हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव करना है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव करना है। तो हमने इस सीक्वेंस को दोनों एंड से प्रूव करना होगा, यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी। यानी कि जो आपके पास सब सीक्वेंस होनी चाहिए उसको, उसके लिए हमने दोनों केसेस को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट केस हम जब डिस्कस करेंगे तो आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। तो आप ये जो सीक्वेंस बनी हुई है आप इजीली देख सकते हैं कि जो पहली वाली टर्म है वो दूसरी वाली टर्म से बड़ी है और दूसरी वाली टर्म उससे आगे वाली टर्म से बड़ी है, यानी कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, बात समझ आ रही है आपको। और ये आपके पास फर्स्ट केस हो गया डिक्रीजिंग सीक्वेंस का। आप यहाँ तक सारा का सारा नोट करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हम पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लेक्चर डिलीवर नहीं करी। आपको पता है कि हमारे पास सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन के जो सब पार्ट होते हैं ए और बी, उनको मिलाते हुए 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। और 10 क्वेश्चन का डिटेल लेक्चर देना, बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम डिटेल में एक्सप्लेन कर दें। तो 10 क्वेश्चंस का डिटेल लेक्चर देना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इस तरह से कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बननी चाहिए ना, क्योंकि आपके तो पेपर हैं, पेपर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जस्ट आपने क्या करना है, इसको पॉलिश करना है। अब जिन स्टूडेंट्स को इशू हो तो वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। एनीवेज आप यहाँ तक आप नोट करेंगे। और नेक्स्ट हम इसका इसी थ्योरम का केस नंबर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं, और उसको भी आपने अच्छे से नोट करना है और अंडरस्टैंड करना है। अब देखिए सेकंड केस में हमने क्या लिया, एक्स हैज़ अ finite numbers of peaks, let these peaks be listed by the increasing मतलब ये आपने यानी कि सारा का सारा काम आप किसके लिए करें, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस के लिए। सिंपल इज डैट, ठीक है। तो अब आपने इसके लिए सारी की सारी चीज़ें देखनी है, इसको रीड आउट करना है और यहाँ तक आपने इसको नोट करना है। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट कर लेते हैं, देन हम उसका भी सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं कि लेट कहते हैं आपके पास सीक्वेंस है एक्स एन और एन बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। बी अ सीक्वेंस सच दैट देयर एग्जिस्ट ए क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, एंड सी बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 0 1 से, फॉर विच मॉड ऑफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन लेस देन आर इक्वल होगा ए सी रेज़ टू एन के, फॉर एनी एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 शो डैट, आपने शो करवाना है कि ये जो एक्स एन है ये क्या है, इस काशी, ये काशी है। इन इज दिस कंक्लूजन स्टिल वैलिड इफ वी एज्यूम ओनली लिमिट एन अप्रोच करें इन्फिनिटी को, मॉड ऑफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इक्वल किसके हो, 0 की, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए है, इसके जो हम सोल्यूशन करेंगे तो उस वहाँ पर जो इसकी स्टेटमेंट है उसको और इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा आपको होगा, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाऊँगी कि बेसिकली जस्ट क्या है, जस्ट हमारे पास स्टेटमेंट चेंज है क्वेश्चन की, क्वेश्चन का सोल्यूशन सेम है, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे चेंज है और सोल्यूशन सेम है, ये चीज़ कैसे होगी ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें और अच्छे से आपने पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, जब मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी है, तो हम इसको भी रीड आउट करते हैं। सपोज करते हैं कि एस आपके पास क्या है, एस बी आर नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव। आपके पास सेट एस जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है ऑफ रियल नंबर्स जो कि क्या है, बाउंडेड अबव है। और लेट कहते हैं कि अल्फा बिलोंग करता है आर में से, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। देन प्रूव डैट, हमने प्रूव करना है कि सुप्रीमम ऑफ अल्फा प्लस एस इक्वल होना चाहिए अल्फा प्लस सुप्रीमम ऑफ एस के, ठीक है। ये बात हमने प्रूव करनी है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट हमारे ये है, तो हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं, देन हम एक साथ इनका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में ए है, अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट
टू एवेल्यूएट, आपने लिमिट की डेफिनेशन लगानी है और एवेल्यूएट करना है। इसको एवेल्यूएट करते हुए आपने फाइंड करना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग डेल्टा, करस्पॉन्डिंग डेल्टा की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है। पहले आपने लिमिट को एवेल्यूएट करना है, लिमिट की डेफिनेशन लगाते हो और उसके बाद आपने करस्पॉन्डिंग डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए है। तो पहले हम इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए, देन पार्ट नंबर बी और देन हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे और साथ साथ सोल्यूशन देखेंगे। तो अभी हम मूव करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए के सोल्यूशन की तरफ। तो आपने फोकस करना है कि मैं आपको जब बताऊँगी कि किस तरह से ये वाली स्टेटमेंट और वो वाली स्टेटमेंट सेम होगी, कौन सी स्टेटमेंट जो भी मैं बताने लगी हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए में उसने क्या बोला था कि आपके पास एक सीक्वेंस है जो कि क्या है, रियल नंबर्स की सीक्वेंस है और सी कहाँ से बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल 0-1 में से। अब वहाँ पर वर्डिंग लिखी गई थी, यहाँ पर मतलब वहाँ पर प्रॉपर एक एक चीज़ लिखी गई, लेकिन यहाँ पर जस्ट उसने क्या बोला, एवरी कंट्रैक्टिव सीक्वेंस इज काशी सीक्वेंस एंड देयरफॉर इज अ कन्वर्जेंट। यानी कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जो कि क्या है, कौन सी सीक्वेंस, कंट्रैक्टिव सीक्वेंस, वो क्या होनी चाहिए, काशी होनी चाहिए। हमने यही बात प्रूव करनी थी कि आपके पास अब कंट्रैक्टिव सीक्वेंस क्या होती है, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि आपके पास सीक्वेंस है XN जो कि क्या है, रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। ये आपके पास कंट्रैक्टिव कब होगी, अगर देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी बिलोंग करता है कहाँ से, ओपन इंटरवल 0-1 में से। अब ये ओपन इंटरवल का ही साइन है, इसको ओपन करके लिखा गया है कि 0 <c एंड C <1, यानी कि सी बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0-1 में से, सच डैट मॉड ऑफ XN+2 माइनस XN +1 लेस देन आर इक्वल होगा C मॉड ऑफ XN+1 माइनस XN के। फॉर ऑल n बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से, यानी कि जो आपने सीक्वेंस लिया वो नेचुरल नंबर्स की है, सॉरी जो सीक्वेंस लिया आपने रियल नंबर्स की लिया, और यहाँ पर जो n है, यहाँ पर ये n जो है ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स में से। द नंबर c इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ द कंट्रैक्टिव सीक्वेंस। अब ये बड़ी मिलती जुलती कंडीशन है, बल्कि पूरी की पूरी डेफिनेशन ही वही है। वहाँ पर जस्ट ये पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी गई थी और बोला गया था कि ये जो कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है, यानी कि ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है ये क्या होनी चाहिए, काशी सीक्वेंस होनी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि हर कंट्रैक्टिव सीक्वेंस, यानी कि ये जो पूरी की पूरी डेफिनेशन है उसको एक वर्ड में उसने इमर्ज कर दिया है कि कंट्रैक्टिव सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, काशी सीक्वेंस होनी चाहिए एंड देयरफॉर इज अ कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले आपने क्या लेना है कि वी सक्सेसिवली अप्लाई द डेफिनेशन आपने अप्लाई करनी है किसकी, कंट्रैक्टिव सीक्वेंस की। तो आप इजीली कंट्रैक्टिव सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा सकते हैं और यहाँ तक इसको नोट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नोट करेंगे और आपने प्रूफ करना क्या था कि आपके पास जो कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है वो क्या है, कंट्रैक्टिव सीक्वेंस आपके पास काशी सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट भी है, ठीक है। तो ये बात आपने प्रूव कर ली है और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट करते हैं कि एस आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, और ये जो नॉन एम्प्टी सेट है ये क्या है, बॉन्डेड अबव है। और लेट करते हैं कि आपके पास अल्फ़ा आपके पास कोई भी मतलब एनी नंबर्स इन आर, यानी कि कोई भी रियल नंबर है। और ये डिफाइन किस तरह से, वहाँ पे अल्फ़ा यूज़ किया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर ए यूज़ किया गया, बस ये डिफरेंस है, ए और अल्फ़ा एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये डिफाइन किस तरह से कि ए प्लस एस में किस टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए, ए प्लस एस टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए और एस बिलोंग करता है एस में से। आपने प्रूव करना है कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस इक्वल किसके हो, ए प्लस सुप्रीमम ऑफ एस के। तो हम जल्दी से इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी है, तो इसका हमारे पास सोल्यूशन है, प्रूफ है बेसिकली। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इफ़ वी लेट म्यू या यू, ठीक है, यू इक्वल किसके है, सुप्रीमम ऑफ एस के, और देन एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा यू के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है एस में से, सो डैट ए प्लस एक्स लेस देन इक्वल होगा ए प्लस यू के, देयरफॉर ए प्लस यू इज द अपर बाउंड ऑफ द सेट ए प्लस एस। ए प्लस एस का अपर बाउंड क्या होगा, ए प्लस यू होगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और ये आपने प्रूव करना था और आप इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है।
और ये आपके पास आंसर है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी का। आप इस सारे के सारे सोल्यूशन को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए है, तो इसका हम सोल्यूशन देखने लगे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि लिमिट एक्स अप्रोच करे 3 को 2x प्लस 3/4x-9 इक्वल किसके था, 3 के था। ये जो इक्वल टू 3 था, ये 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हम इस पे मॉड अप्लाई करेंगे। मॉड अप्लाई करते हुए हमने क्या लिया है, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -10x प्लस 30/4x-9 आ जाएगा, जो कि लेस देन किसकी होगा, ये लेस देन होगा 10 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 3 के। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करते हुए हमने क्या करना था, क्रॉसपॉन्डिंग डेल्टा निकालना था। तो आपने डेल्टा निकाल लिया और यहाँ पे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए का। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर चीज़ें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट बताऊँगी हर चीज़ कि आपने किस तरह से करना है। क्लियर। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी की तरफ। पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, देन हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी को हम रीड आउट कर लेते हैं कि शो डैट एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल आई। आपके पास क्या है, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। आपके पास इंटरवल आई जो है वो क्या है, क्लोज्ड है और बाउंडेड है, और ये किसका सबसेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। हमने प्रूव करना है कि ये आपके पास क्या होना चाहिए, इस यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। ये आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी क्या है कि लेट करते हैं कि आपके पास ए और बी क्या है, सबसेट है आर के, और लेट करते हैं कि आपके पास मैपिंग किस तरह से डिफाइन है कि एफ सच डैट ए टू आर और जी सच डैट बी टू आर, यानी कि ए और बी दोनों के सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स के, और ये मैप भी सेट ऑफ रियल नंबर्स पे हो रहे हैं। सच डैट एफ ऑफ ए क्या है, सबसेट है बी का। इफ एफ इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट सी, और ये जो पॉइंट सी है ये कहाँ से बिलोंग करता है, ए में से, और जी इज कंटिन्यूस एट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ सी कहाँ से बिलोंग करता है, बी में से। देन यानी कि अगर आपके पास फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूस है पॉइंट सी पे, तो फंक्शन जो एफ ऑफ फंक्शन जी जो है वो कंटिन्यूस कहाँ पर होगा, एफ ऑफ सी पे, और एफ ऑफ सी को हमने क्या नाम दिया है, बी का नाम दिया है, और बी बिलोंग करता है बी में से, यानी कि स्मॉल बी बिलोंग करता है बी में से। देन कंपोजिशन आपके पास जो इन दोनों फंक्शंस की एफ और जी की जो कंपोजिशन है, ये आपके पास क्या होना चाहिए, ये भी कंटिन्यूस होना चाहिए उसी पॉइंट सी पे। तो यहाँ तक तो आपके पास एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये बेसिकली चेन रूल है, चेन रूल की स्टेटमेंट है। अब चेन रूल आपको अगर नहीं आता तो फिर मतलब अगर आपको स्टेटमेंट नहीं आती या स्टेटमेंट समझ नहीं आती तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए आपने अच्छे से स्टेटमेंट को तैयार करना है विद नेम। ठीक है, नेम के साथ भी आप तैयार कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसी चेन रूल से रिलेटेड कि आपके पास फंक्शन लेट कहते हैं कि आपके पास जी 3 ऑफ एक्स इक्वल किसके है, साइन एक्स की है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर है आर में से, इज कंटिन्यूस ऑन आर। आपके पास जो फंक्शन है जी 3 ऑफ एक्स, ये क्या है, कंटिन्यूस है। और लेट कहते हैं कि आपके पास मैपिंग क्या है, ये जो मैपिंग है ये यानी कि एफ सच डैट ए टू आर इज कंटिन्यूस ऑन ए। ये जो मैपिंग है यानी कि ये जो फंक्शन एफ है ये कंटिन्यूस है ए में। अब फंक्शन एफ हमें नहीं गिवन, हमें सिर्फ जी वाला फंक्शन गिवन है, एफ वाला फंक्शन ही नहीं गिवन है। एफ वाला फंक्शन हम खुद से लेंगे, कैसे लेंगे या मैं आपको बताऊंगी सोल्यूशन में। ठीक है, हमने शो करना है कि जो फंक्शन हम एफ लेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, और उस फंक्शन एफ और जी की जो कंपोजिशन है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला ना कि ये जो फंक्शन एफ है ये कंटिन्यूस हो, तो हमने ऐसा फंक्शन खुद से लेना है क्योंकि हमें गिवन नहीं है। जब गिवन नहीं है तो हम खुद से लेंगे, खुद से ऐसा फंक्शन हमने लेना है जो कंटिन्यूस हो, और हमने दोनों फंक्शन की कंपोजिशन करनी है, और कंपोजिशन से जो नया फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, ये बात हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी को भी रीड आउट कर लेते हैं कि शो डैट द लिमिट आपके पास जो लिमिट एक्स अप्रोच करे 0 को साइन एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन आर। ये हमने शो करवाना है कि ये जो लिमिट है, ये जो फंक्शन है, फंक्शन की जो लिमिट हमने ली हुई है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती सेट ऑफ रियल नंबर्स में। ठीक है,
एग्जिस्ट नहीं करती, ये बात हमने शो करवानी है। तो हम मूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखेंगे, देन हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए और बी का सोल्यूशन देखेंगे। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी है कि लेट करते हैं कि आई आपके पास क्या है, क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल है और फंक्शन आपके पास जो है वो कंटिन्यूस है उसी इंटरवल में, यानी कि फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस भी है और फंक्शन आपके पास क्या है उस इंटरवल में बाउंडेड भी है। ठीक है, इंटरवल आपके पास क्या है, क्लोज इंटरवल आई है, जो कि सबसेट किसका है, आर का है। हमने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है उस इंटरवल आई में क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होना चाहिए। और इस थ्योरम का नाम क्या है, ये थ्योरम भी इसका भी स्पेसिफिक नेम है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम। ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम, यानी कि इस थ्योरम का भी आपने स्टेट नेम और विद स्टेटमेंट आपने इसको याद रखना है, ताकि आपको पता चल सके कि पेपर में अगर नेम के साथ पूछा जाए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम तो आप जल्दी से इस थ्योरम का प्रूफ लिख सको। ठीक है, अक्सर बच्चों को प्रूफ तो आते होते हैं लेकिन समझ नहीं आती क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन जब समझ नहीं आए तो मतलब क्वेश्चन नहीं आता या क्वेश्चन समझ ही नहीं आया तो फिर प्रूफ क्या लिखोगे आप। तो आपने अच्छे से इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है नेम के साथ। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम लेट कहते हैं कि आपके पास क्या है, हमने प्रूव किया कहने कि फंक्शन आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होना चाहिए उसे इंटरवल आई में। तो हम कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आई, अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है तो देन आप प्रीसीडिंग रिजल्ट देयर then by the preceding result there exists epsilon क्या है, epsilon नॉट ग्रेटर देन 0 होगा, there and two sequence xn और un इन आई सच डेट, आपने दो सीक्वेंस लिए हैं और वो किस तरह से कि मॉड ऑफ एक्स एन माइनस यू एन लेस देन किसके है 1/n के एंड मॉड ऑफ फंक्शंस के। अब फंक्शंस के मॉड हमने लेने हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ यू एन ग्रेटर देन और इक्वल होगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट के। अब ये बेसिकली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है फॉर ऑल एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में से। सिंस आई आपके पास क्या है बाउंडेड है तो सीक्वेंस एक्स एन भी बाउंडेड होगी बाय द बोल्ज़ानो-वेरस्ट्रास थ्योरम। बोल्ज़ानो-वेरस्ट्रास थ्योरम लगाते हो आप, यहाँ तक इसको नोट करेंगे हो। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करेंगे तो आप यहाँ तक इसको सॉल्व करोगे। अब आपने क्या लिया है ना, इफ एफ आपके पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो किसी पॉइंट सी पे, देन बोथ द सीक्वेंस आपके पास सीक्वेंस किसके है एफ ऑफ एक्स एन की और एंड एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ यू एन के। ठीक है, मस्ट कन्वर्जेस एट एफ ऑफ जी के, क्योंकि आपने दो सीक्वेंस लिए हैं, एक तो एक्स एन ली है और एक यू एन ली है और इसकी सब सीक्वेंस आपने ले ली एक्स एन की और यू एन की। ठीक है, और इन पर फंक्शन अप्लाई किया हुआ तो यहाँ पे पास एक नई सीक्वेंस आ गया और ये जो सीक्वेंस है अगर आपके पास फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट जी पे कन्वर्ज करा है तो ये जो सीक्वेंस है ये किस पे कन्वर्ज करेंगी, एफ ऑफ जी पे कन्वर्ज करेगी। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल सिंस आपके पास मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ यू एन क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करे एफ ऑफ जी पे। ठीक है, और आप इसको सारे को सॉल्व करेंगे और आप प्रूव कर लेंगे कि आपके पास फंक्शन क्या है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है उस इंटरवल आई में। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हम मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए क्या है, हमारे पास चेन रूल है। तो चेन रूल की ये वाली स्टेटमेंट भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं और आप इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं हम। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले हम लेट करते हैं कि वाई इक्वल किसके एफ ऑफ एक्स के बाय द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव की डेफिनेशन आप लगाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे और इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 और मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है एच ऑफ टी माइनस एच ऑफ एक्स इक्वल किसके है जी ऑफ एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे यहाँ पर आप और आप प्रूव कर लेंगे। चेन रूल आपने प्रूव करना था और आपने यहाँ तक प्रूव कर लिया कि आपके पास आंसर है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए में एक क्वेश्चन भी साथ पूछा गया था चेन रूल के साथ, तो हम उस क्वेश्चन का भी सलूशन देख लेते हैं ताकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए का सलूशन कंप्लीट हो सके। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए में जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन गिवन था जी3 ऑफ एक्स इक्वल किसके था, साइन एक्स के था। और ये जो फंक्शन आपके पास जी3 ऑफ एक्स है
इसमें एक्स बिलोंग कहाँ से करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, और ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे कंटिन्यूस है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। और जैसे कि हमने जब वो चेन रूल लगाना था, यानी कि फंक्शंस की कंपोजिशन बेसिकली देखनी थी, तो हमारे पास एक फंक्शन हमें गिवन था, एक फंक्शन हमने ऐसा लेट करना था जो कि क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए ए में। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं कि आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके, एक्स के इक्वल है, और ये जो फंक्शन एक्स है एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके, एक्स के, और एक्स आपको पता है कि ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, कहाँ पे, ए में, ठीक है। नाउ हमने शो क्या करवाना है कि ये जो आपके पास फंक्शंस की कंपोजिशन है ये आपके पास क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए ए में। तो फंक्शंस की कंपोजिशन हमने क्या करनी है कि कैसे करनी है, G3 ऑफ एफ इक्वल किसकी होगा, G3 ऑफ एफ ऑफ एक्स की, और एफ ऑफ एक्स इक्वल किसकी है, एक्स के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने एक्स पुट कर दिया और G3 ऑफ एक्स आ गया, और G3 ऑफ एक्स हमें गिवन था जो कि क्या है, साइन एक्स है, तो हम इसकी जगह साइन एक्स पुट करेंगे, और आपको पता है साइन एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है ए में, और यही बात हमने प्रूव करनी थी। और ये आपके पास यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी है। हमने क्या करना है, लिमिट हमने शो करवाना है कि जो आपके पास लिमिट है, लिमिट क्या थी, आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन आर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, ये बात हमने शो करवानी है। अब इसको शो करवाने के लिए तो हम लेते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन एक्स ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स, हमने इसका होल स्केयर ले लिया है। साइंस के स्केयर्स ओपन करेंगे तो साइंस के एक्स अलग हो जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या है, स्केयर रूट है, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉज एक्स आ जाएगा। हम इसके लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। अब लिमिट आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर आपके पास साइंस स्केयर एक्स है, ठीक है, तो साइंस स्केयर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्केयर एक्स, लिख सकते हैं बिल्कुल। और आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ आपको याद होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए प्लस बी के इंटू ए माइनस बी के। आप इस फॉर्मूले के तहत, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉज एक्स इंटू 1 माइनस कॉज एक्स, ठीक है। अब 1 माइनस कॉज एक्स जब लिखेंगे, डिनोमिनेटर में भी आपके पास 1 माइनस कॉज एक्स है, ठीक है, 1 माइनस कॉज एक्स से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचता क्या है, 1 प्लस कॉज एक्स बचता है। लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स अप्रोच करें 0 को, जहाँ जब एक्स है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। आपको पता है कॉज 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 1 एक पहले का मौजूद है, यहाँ से एक 1 आ जाएगा, कॉज 0 1, ठीक है, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या आ गया, आपके पास 2 आ गया। अब आपको किसकी लिमिट का आंसर कैलकुलेट करना था, यहाँ पर स्केयर है, आपने विदाउट स्केयर कैलकुलेट करना है ना, तो आप यहाँ पे रूट ले लेंगे, स्केयर रूट लेंगे, तो यहाँ पे भी स्केयर रूट लेंगे, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एक्स अप्रोच करा है 0 को, साइन एक्स ओवर स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स आ जाएगा, और जो कि इक्वल किसके आ जाएगा, प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 के। यानी कि ये जो आपके पास लिमिट है इसका आंसर क्या आ रहा है, प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 2, यानी कि आपके पास प्लस का स्केयर रूट ऑफ 2 और माइनस का भी स्केयर रूट ऑफ 2। आपको पता है कि लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती, जब लिमिट का आंसर यूनिक नहीं आता। और यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि लिमिट आपके पास यूनिक नहीं है। क्यों नहीं यूनिक, क्योंकि लिमिट के 2 डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, एक तो प्लस स्केयर रूट 2 और एक नेगेटिव स्केयर रूट 2, यानी कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर इक्वल नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, यूनिक नहीं है। अगर इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, तो आप बोलते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती सेट ऑफ रियल नंबर्स में, ठीक है, आर में। यही बात आपने प्रूव करनी थी और हम प्रूव कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को रीड आउट करेंगे, देन हम उनका सोल्यूशन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज की वीडियो लेक्चर में हम पेपर सॉल्व करें रियल एनालिसिस का, ठीक है। रियल एनालिसिस का पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का 2020 का, यानी कि 2020 का पेपर है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने इसका सेक्शन 1 जस्ट सॉल्व करना है। सेक्शन 1 में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, और हमने सारे के सारे क्वेश्चन का डिटेल में सोल्यूशन देखना है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेने के लिए आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें। और आप चाहते हैं कि आपको प्रीवियस जितने भी आप अभी तक हमने पेपर्स के सोल्यूशन किए हैं वो भी आपको मिले, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएँ, तो प्लेलिस्ट का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, ठीक है।
और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। एनीवेज हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट में ए का जो वो इसको रीड आउट कर लेते हैं, देन हम इनके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। तो आपके पास लेट करते हैं एक फंक्शन है फंक्शन एफ सच डैट क्लोज इंटरवल ए बी कहाँ पे मैप कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे मैप कर रहे हैं। ये फंक्शन कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स कहाँ पे कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल ए बी में। और ये जो डिफरेंशिएबल ये जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल ए बी में शो करवाना है आपने। शो डैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर ए लेस देन सी एंड सी लेस देन बी, यानी कि आपके पास जो ओपन इंटरवल ए बी है यहाँ पर एक रियल नंबर सी लाई करना चाहिए सच डैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल किसके होना चाहिए, एफ प्राइम ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए। तो ये बात आपने प्रूव करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी है, तो हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं, देन हम दोनों का सोल्यूशन एक साथ देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी क्या है, इस्टेब्लिश द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। आपने इस इनइक्वालिटी को इस्टेब्लिश करके बताना है, यानी कि ये इनइक्वालिटी आपने बनानी है, इसको बना के हमने बताना है। तो बना लेंगे, कोई मसला नहीं इसमें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देखेंगे, देन हम बी का सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए में बेसिकली हमसे मीन वैल्यू थ्योरम पूछा गया था। अब मीन वैल्यू थ्योरम जो वो नेम के साथ भी आ सकता है, वो बोल सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ मीन वैल्यू थ्योरम। तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट आनी चाहिए। मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास एक फंक्शन है एफ जो कि क्या है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल आई में, और क्लोज इंटरवल आई क्या है, बेसिकली क्लोज इंटरवल ए बी है। और ये जो फंक्शन कंटिन्यूस है और ये डिफरेंशिएबल भी हो कहाँ पर, ओपन इंटरवल ए बी में, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, यानी कि एक नंबर सी ऐसा हो जो क्लोज ओपन इंटरवल ए बी में लाई करे, और सच डैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल किसकी हो, प्राइम ऑफ सी इंटू एफ ऑफ बी इंटू बी माइनस ए। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल किसकी है, एफ प्राइम ऑफ सी की है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, यानी कि ये जो b माइनस ए है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए में। तो हमने इसका सोल्यूशन देखना है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है फाई डिफाइन ऑन आई, और ये कहाँ पे डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए बी में, क्योंकि आई इक्वल किसके है, क्लोज इंटरवल ए बी के। तो ये किस तरह से डिफाइन है कि फाई ऑफ एक्स इक्वल किसके, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, इस तरह से डिफाइन है, और यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। आपने ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है इसके साथ, ये मीन वैल्यू थ्योरम की इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इसको आपने साथ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जब वो रोल्स थ्योरम्स जो वो रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड बाय फाई सिंस फाई इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एंड यहाँ पे पास जो फाई है, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और ये जो फाई फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, एंड फाई ऑफ ए इक्वल किसके है, फाई ऑफ बी, और ये इक्वल किसके है, दोनों जीरो के इक्वल हैं। therefore there exists a point सी पॉइंट कहाँ से बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए बी में से, सच डैट आप इसको अप्लाई करेंगे और आपके पास ये मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यही आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट हम जब वो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं, जो कि आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करना चाह रही हूँ, तो कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको और भी बहुत से पेपर्स के सोल्यूशन मेरे चैनल से मिलने वाले हैं। उसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक मस्ट किया करें, क्योंकि ये सारे के सारे जो पेपर्स के सोल्यूशन हैं ये स्टूडेंट की डिमांड पर हम बना रहे हैं। और उसके अलावा आप अपना फीडबैक मत दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कैसे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स के सोल्यूशन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और आप सबको अगर शेयर करेंगे तो सबका फ़ायदा है। और अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको पेपर्स के सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, अगर स्टूडेंट देखेंगे हमारे वीडियो, स्टूडेंट को आप शेयर करेंगे तो तभी हम जब वो वीडियो मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको।
क्योंकि अगर डिमांड स्टूडेंट की ज़्यादा होती है तो हम लेक्चर ज़्यादा बनाते हैं, अगर स्टूडेंट की डिमांड नहीं है तो हम जब वो सोल्यूशन नहीं बनाएंगे तो आपने सबको शेयर करना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे लेक्चर एक साथ मिले, सीक्वेंस से मिले, तो उसके लिए आपको अगेन मैं बता दूं प्लेलिस्ट पे जाया करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिले तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास था क्या कि x ओवर 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन ln ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये लेस यहाँ पे पास लेस देन है किसके, x के लेस देन है, ठीक है। तो ये बात हमने प्रूव करनी है। आप ये क्वेश्चन जो आसान नोट कर लीजिएगा अपने पेपर से, और हमने इस इनइक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना है। यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव है, तो हम फंक्शन लेट करते हैं कि आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, हम लेट करते हैं कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये जो x ओवर 1 प्लस एक्स है ये दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स ओवर एक्स 1 प्लस एक्स, यानी कि हमने इस इनइक्वालिटी को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे और यहाँ पर हम दो डिफरेंट फंक्शन लेंगे। एक फंक्शन हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया, दूसरा फंक्शन हम जी एफ एक्स ले लेंगे। अब सबसे पहले हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स को का डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव क्यों लेना है, अगर इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास इसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए। हमने चेक करना है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इसके लिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स, माइनस यहाँ पर भी डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेते हुए यहाँ पर आपके पास 1 ओवर एक्स प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, और आपके पास फंक्शन आपके पास क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स है। यहाँ तक आप नोट करेंगे। यहाँ पे देखें तो आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, इक्वल है एक्स ओवर एक्स प्लस 1 होल स्केयर के, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। और एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स आपके पास ये जो कंडीशन थी क्वेश्चन में कि एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो एफ फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग है। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स के फंक्शन भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है इट मीन्स के फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन आपके पास क्या था, ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स के ln ऑफ 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन किसकी होगा, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, क्योंकि हमने जो आपके पास इनइक्वालिटी है उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करके, दो फंक्शन में स्प्लिट करके हमने चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और उसके अकॉर्डिंग हम उस इनइक्वालिटी को इस्टेब्लिश करेंगे। तो हमने इसके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। अब देखिए हम उस इनइक्वालिटी का दूसरा पोर्शन ले लेते हैं, यानी कि जी एफ एक्स। हम एक फंक्शन ले लेते हैं कि जी एफ एक्स इक्वल किसके, एक्स माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स के, और हमने चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ रहा है, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स आ रहा है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स के आपके पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि इंक्रीजिंग है, यानी कि जी एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो जी एफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स के, और ये किसके आ गया, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। इट मीन्स के एक्स क्या है, ग्रेटर देन ln ऑफ 1 प्लस एक्स की, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इनइक्वालिटी इजीली बना सकते हैं। आप लिखें ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ln ऑफ 1 प्लस एक्स क्या है, लेस देन एक्स की, और ये जो ln ऑफ 1 प्लस एक्स है ये ग्रेटर देन किसके है, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स के, यानी कि आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करेंगे और यह आपके पास इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, जो कि आपने इस्टेब्लिश करनी थी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी का। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी पेपर का सेक्शन 2 सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हमने जस्ट सेक्शन 1 सॉल्व किया जिसमें 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।